हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.4 को आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो कि सबसे पहले इससे हम फार्मूला जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला को सबसे बड़ा भूमिका होता है कि जब तक इस फार्मूला को आप बारीकी से नहीं समझ पाइएगा तो आपको इसको संभव नहीं है क्वेश्चन को समझ पाना। तो सबसे पहले हम आज क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं, तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझिए। अगर वीडियो समझ में आए या तो आपको चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होने वाला इस वीडियो, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आखिर 1 होता है, इससे फार्मूला जो निकलता है 4 फार्मूला निकलता है, जो कि आपको ये अति लघु उत्तरीय या तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसको फार्मूला के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा मेरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे भी हमको कितना 4 फार्मूला निकलेगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं तीसरा भी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक का स्क्वायर थीटा। इससे भी हमको 4 फार्मूला निकलने वाला है। तो 4 फार्मूला निकलेगा तो उसको यूज कहाँ होगा, आपको यूज होगा इसको कि यदि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आप बनाते हैं, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। या तो आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका मान क्या होगा, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस फार्मूला के बारे में हम विशेष जानकारी कर लेते हैं। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये साइन स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये है बराबर, हम यहाँ कर देते हैं, ये 1 है तो 1। अब इसको बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड माइनस प्लस में है तो इस साइड से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला निकल गया। अब इसी से अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर हम स्क्वायर को हटा के इस पर रूट चढ़ा देंगे तो भी एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे में देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये स्क्वायर है तो यहाँ रूट कर देते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूला निकल गया, ये साइन से निकल गया। अब हमको साइन से निकल गया 2 फार्मूला, इससे हमको कितना निकलना है, 4। तो अब हम कॉस से भी तो निकाल सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है। ये है प्लस में तो हम इसको यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये बराबर है तो बराबर कर दिए, ये 1 है तो 1 उतार दिए। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में है। तो जब प्लस में है तो बराबर के उस साइड अगर कोई भी संख्या रहता है तो उसको अगर हम भेजते हैं तो माइनस में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। आपको ये भी चीज़ है, अगर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर इतना दे दिया जाएगा तो इसका मान भी इतना लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर आपको दिया हुआ रहे तो इतना बराबर डायरेक्ट इतना मान धर सकते हैं ये फार्मूला से। ठीक है, कहे कि जो भी फार्मूला निकाले हैं बस इसी का सबका मान है। तो अब ये तो समझिए। अब हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, ये जो एक है इसको हम बराबर के उस साइड कर देते हैं तो एक फार्मूला हमको बन जाएगा। जैसे देखिए टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये बराबर तो बराबर, ये सेक है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो प्लस में 1 है अगर हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। एक फार्मूला निकल गया। अब देखिए इसी से हम लिख सकते हैं टेन थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो इस पे रूट चढ़ा देंगे, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसी को हम पूरा को मान, ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है इसी को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं। जैसे देखिए
अब यहाँ पे हमको है सेक स्क्वायर थीटा, ये हम लिखे हैं। अब इसको बराबर के पूरा उस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1, ये भी 10 है प्लस में तो इस साइड आएगा था -10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा। जब बराबर की साइड कुछ नहीं है तो 0 हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको सीधा करके कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। अब इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा क्या माइनस है तो इस तरह आ जाएगा था प्लस हो जाएगा बिल्कुल। अब इससे भी कितना हमको फार्मूला निकल गया, 4 ठो निकल गया ये भी। अब देखिए, इससे जब ये सब फार्मूला को आपको बेसिक चीज़ है, आपको जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाइएगा, आपको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ये सब फार्मूला को आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस सब फार्मूला से ही आपको आगे का मेथड सॉल्यूशन होने वाला है। अब हम समझ लेते हैं तीसरा नंबर है, फिर वही बात है। तो देखिए, अब हम कॉट से यहाँ पे हम 10 निकाले थे, उसी प्रकार से यहाँ कॉट भी निकाल सकते हैं। तो कॉट निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब कहिए कैसे, हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये है बराबर के ई साइड में है, क्या है प्लस में है, तो इसको हम ई साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बिल्कुल। इतना बात समझ गए हो। अब देखिए, ये कॉट स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हटा करके हम इधर रूट चढ़ा सकते हैं, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के बाद ये हो गया। जब इतना हमको ये बात समझ गए तो स्क्वायर हट, इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाए तो इस पे रूट चढ़ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो पूरा है इसको हम बराबर के इस साइड भेज देते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको बराबर की साइड कर देंगे तो -1, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। बराबर को साइड कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। अब यहीं से क्या करते हैं, जो एक है इसको हम बराबर के क्या करते हैं, बराबर के ई साइड भेज देंगे तो इधर माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए, हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में है तो बराबर के ई साइड भेज दिए तो क्या हो जाएगा प्लस में हो गया। जो प्लस में हो गया, इससे हम कितना 4 फार्मूला निकाल दिए, एक ये भी फार्मूला 5 हो गया, 5, 10, 15। अगर आपको इसको वीडियो को आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको इस मैथ अगर ये फार्मूला अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आगे का सॉल्यूशन आपसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखिए। अगर एक बार में समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वीडियो को जरूर 1 से 2 बार जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। बच्चों, आज हम ये क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन फार्मूला है, इसको हम समझते हैं बारीकी से। फार्मूला समझने ये बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि अगर इस चैप्टर का जो 8.4 है NCERT, आपको इस फार्मूला अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसे। इससे पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को। देखिए, साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ये भी आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा। तो इससे हम 2 फार्मूला लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि इसको हम साइन बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, ये बराबर है तो बराबर कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अगर मान लिया जाए कि हम कॉस को भी लिख देंगे, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ये भी आपका बहुत यूजलेस फार्मूला है तो आप इसको भी यूज करिएगा। लेकिन कहाँ यूज करना है ये आपको जब क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको पता चलेगा। अब देखिए, जो ऐसे इसको की है उसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं। लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है, अब लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अब मान लिया जाए इसका बात रहा तो ये भी कर सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये आपको इजीली फार्मूला है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये कोई भारी नहीं है कि इतना जान लीजिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा।
ये भी एक फार्मूला ही है। इस तीनों को आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप इसको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है इसको, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप इस फार्मूला से याद हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला तो हम पूरा जान चुके हैं, जो कि पूरा वीडियो में यहाँ है। अब इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं।